हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम दिल्ली थ्रू द एज का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकंड इकाई मतलब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। बस्तियों से शहरीकरण तक दिल्ली के विभिन्न शहरों की जानकारी। तो इसमें मेनली हमें दिल्ली के जो प्राचीनतम 7 शहर थे उसके बारे में पढ़ना है। लाइक आप देख सकते हैं, एक हो गया सीरी, हो गया तुगलकाबाद, हो गया जहाँपना, हो गया फिरोज़ाबाद, हो गया। इन सब के बारे में पढ़ना है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में और इजी लैंग्वेज में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों का भी प्रमुख आकर्षण केंद्र दिल्ली में एक पर्यटक केंद्र के लिए वह सीरी जिसके लिए एक पर्यटक सदा ललायित रहता है। यहाँ के संस्कृति से लेकर यहाँ तक कि विविधताओं तक और कई ऐसी ऐतिहासिक राज्य जो शायद ही आप सबको पता होगा जी। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस राज की जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। दिल्ली जो भारत की राजधानी और एक प्रमुख शहर है, यहाँ इतिहास में 7 ऐतिहासिक शहरों का गढ़ हुआ करता था। यहीं से दिल्ली के मुगलों का राज शुरू हुआ था। तो एक एक करके इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किला राय पिथौरा। आप ऊपर इमेज भी देख सकते हैं इसका। किला राय पिथौरा जिसे राय पिथौरा का किला भी कहा जाता है, एक गढ़ शहर है जिसे 12वीं शताब्दी में चौहानों के राजा पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। एक घमासान युद्ध में चौहान वंश ने इस शहर को तोमर वंश से जीतकर और फैलाया। इसके अंदर 8वीं सदी का पुराना लाल कोट भी शामिल है जिसे तोमर राजपूत शासक अनंगपाल द्वारा बनाया गया था। एंड ये किला राय पिथौरा का इमेज देख सकते हैं आप। ये जो है मूर्ति है पृथ्वीराज चौहान की है। एंड सेकंड है महरौली, जिसने शुरुआती हिंदू राजाओं की राजधानी लालकोट को अपनी ज़मीन पर देखा। उसने गुलामों के बादशाह बन जाने के अजूबा देखा और देखा सारी बादशाहों को खास बराबर समझने वाले कुतुब साहब जैसे दरवेश को। सन 1112 में मोहम्मद गोरी द्वारा तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के खात्मे के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को देश का वायसराय घोषित कर दिया, जिसके बाद सन 1193 में कुतुबुद्दीन ने पूरी दिल्ली को अपने अधीन कर लिया, जो तब तक चौहान वंश के अधीन थी। तो ये देख सकते हैं महरौली का इमेज है। मैं इमेज के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। सन 1206 में ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी का देहांत हुआ, कुतुबुद्दीन दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, जिसके बाद दिल्ली मामलुकों या दास वंश की राजधानी बन गई। दास वंश मुस्लिम सुल्तानों का सबसे पहला वंश था जिन्होंने उत्तरी भारत में राज करना प्रारंभ किया। मुगल सल्तनत के आरंभ होते ही कुतुबुद्दीन ऐबक सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर इस्लामिक रचनाओं का निर्माण करवाया, उसने महरौली दिल्ली के दूसरे शहर
का नाम दिया। लाइक इसका एग्जांपल समझ सकते हैं हम, जो कुतुब मीनार है जो आजकल बहुत चर्चित में है। एंड इसके बाद है सीरी का किला। सीरी कुतुबुद्दीन ऐबक के दास वंश को अलाउद्दीन खिलजी ने आगे बढ़ाया। खिलजी वंश के छह शासकों में से सबसे लोकप्रिय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वंश का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। वह दिल्ली के तीसरे सीरी का निर्माण किया। आज भी सीरी का किला, जो मोटे पत्थरों की दीवार है, दिल्ली के प्रमुख क्षेत्र में से एक है। एंड नेक्स्ट है जो इमेज देख रहे हैं, तुगलकाबाद। दिल्ली के चौथे शहर तुगलकाबादिया के किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। प्रकृति की गोद में निर्जन पहाड़ियों पर खड़ी पूरे अनगढ़ पत्थरों की टूटी दीवारों वाले तुगलकाबाद को वास्तुशिल्प की दृष्टि से एक दुर्ग के रूप में स्थापित किया गया था। यह किला दो भागों में बटा है, दक्षिण दीवारों के साथ साथ नगर दुर्ग और महल इसका एक भाग और इसके उत्तर में बसा नगर दूसरा भाग है। दक्षिण में तुगलकाबाद के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी स्थापित है, जो लाल बलुआई पत्थर से निर्मित किया गया था। एंड नेक्स्ट इमेज देख सकते हैं जो फिरोज़ाबाद के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज़ाबाद। तुगलक शासकों में से एक फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह या फिरोज़ाबाद को दिल्ली के 5वें शहर के रूप में स्थापित किया। यह ऊंची दीवारों से युक्त महल, खंभे, बड़े बड़े हॉल, मस्जिद, कबूतर टावर और बावलियों का गढ़ है। किले के अवशेषों के साथ साथ जामा मस्जिद और अशोक स्तंभ के बचे अवशेष भी फिरोज़ाबाद में स्थित है। फिरोज शाह कोटला यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह जगह ज़्यादातर अशोक के स्तंभ के कारण प्रसिद्ध है, जो 3 मंजिला रचना है। तो इमेज देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ में दिखाता हूँ मैं आपको। ये अशोक स्तंभ है और ये देखिए बड़ी बड़ी दीवारें जो इसमें बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। फिरोज़ाबाद हो गया। एंड नेक्स्ट है शेरगढ़, जिसे आज शेरगढ़ पुराना किला के नाम से प्रसिद्ध किला है, जिसे शेर शाह ने बनाया था। इस किले का निर्माण शेर शाह ने मुग़लों के दूसरे राजा हुमायूं से दिल्ली को छीनने के बाद बनवाया था। यह दिल्ली के छठे शहर के रूप में विस्तृत हुआ। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ है। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थान पर है, जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी। तो ये पुराना किला है, इसे शेरगढ़ भी कहा जाता है, जो पांडवों द्वारा बसाए गए इंद्रप्रस्थ के जगह पर बनाया गया था। एंड लास्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे तो आप जानते होंगे, शाहजहानाबाद। आज पुरानी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध शाहजहानाबाद दिल्ली के 7वें शहर का निर्माण अकबर के पुत्र शाहजहां ने करवाया था। इसी पुरानी दिल्ली या शाहजहानाबाद में 17वीं शताब्दी के वास्तुकला व इतिहास की अद्भुत रचनाएं, जामा मस्जिद और लाल किला स्थापित है। यह सुरक्षा दीवारों और परिबंध शाहजहानाबाद नामक क्षेत्र था। यह क्षेत्र मुग़ल साम्राज्य पतन तक मुग़ल की राजधानी रहा। तो हमने पढ़ लिया है।
जो भी टॉपिक्स थे। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, चाहे कुछ भी हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।